काफ़ी बार देखा गया है कि लोग उद्योग आधार बहुत पहले बना लेते हैं और उसके बाद जो भूल जाते हैं। सो ऐसे में अगर आपने उद्योग आधार कोई भी बना लिया है और आपको पता नहीं है कि आपका उद्यम नंबर क्या है, जिसके कारण आप लॉगिन करके उसको एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं या प्रिंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी जो है आप इजीली अपना उद्योग आधार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको जो आप भूल गए हो उद्योग आधार, उसको निकालना, मतलब उसको उद्योग आधार नंबर निकालना और उद्योग आधार सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है उद्योग आधार। इतना लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहला ही वेबसाइट इस तरीके से मिल जाएगा, उद्योग रजिस्ट्रेशन का। आपको सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। जब वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट और वेरीफाई वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे मिल जाएगा फॉरगेट उद्योग या यूएएम नंबर, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यह पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, या तो उद्योग आधार अगर मेमोरेंडम चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर लो। चलिए मैं उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेता हूँ क्योंकि इससे जो है सारा चीज़ें आसान हो जाता है। मैं उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेता हूँ। उसके बाद यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसमें आपने दिया था। इन दोनों में से कोई चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा और यार आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है फिर तो सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप अगर याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि मुझे मोबाइल नंबर याद है लेकिन ईमेल आईडी ऑफकोर्स मुझे याद नहीं है कि कौन सा मैंने दिया था, तो मैं यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मुझे याद है जो मैंने दिया था उसको रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। उसके लिए सिंपल सा मैं मोबाइल वाला चुन लेता हूँ। आप चाहे तो ईमेल भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ईमेल याद हो तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना वो मोबाइल नंबर देंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, वो दे दिया है। उसके बाद मैं वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। ये वेबसाइट कभी कभी बहुत ही स्लो चलता है, जैसे देख सकते हैं कि मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन ये अभी ऐसे ही है। तो जल्दीबाजी मत बचाना, ये ऑटोमेटिक यह आएगा, थोड़ा सा वेट करना आप, और बार बार क्लिक जो है इस बटन पे मत करना आप। जिसके बाद जो है इस तरीके से खुल जाएगा। जो ओटीपी है वो मेरा मोबाइल पे आ गया है, मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो जो हमारा मोबाइल पे ओटीपी आया है वो मैंने दे दिया है और मैं यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से यह सर्च करेगा और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और मेरे बिजनेस का मैंने क्या नाम रखा था वो भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका उद्योग आधार नंबर क्या है। अब आपको इसको लिख लेना है और इसी से जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा यह वाला जो उद्योग आधार नंबर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं वापस से जो है इसी वेबसाइट पे यहाँ पे प्रिंट वाले पे जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। आपको प्रिंट यूएम सर्टिफिकेट पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट मिला है, तो इसलिए आपको यह पहला वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने उद्योग आधार नंबर कॉपी किया था उसको मैं यहीं से पेस्ट कर देता हूँ, ओके, जो हमें अभी मिला है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो था ऑफकोर्स मुझे याद ही है, वो मोबाइल नंबर दे देता हूँ और यह देने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन चुनूंगा कि मुझे मोबाइल पे ओटीपी चाहिए या ईमेल पे चाहिए। जिस पे भी चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे मोबाइल पे चाहिए इसलिए पहला वाला चुन लिया हूँ और उसके बाद जो है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जिसके बाद जो है एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा, वो हमें यहाँ पे देने के लिए कहा जाएगा। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं जो है वो ओटीपी यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो जो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे मैं वैलिडेट एंड ओटीपी लॉगिन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सारा कंपनी का जो है वो दिखाएगा। आपको क्या करना है, एक बार इसको सिंपल सा अपडेट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह पूछता है, इसको आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से यह बफर हो करके आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपका बिजनेस का डिटेल रहता है, वो आपको देख लेना है। और आपको यहाँ पे जो कि प्रिंट करना मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल सा प्रिंट सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से यह आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये पूरा सर्टिफिकेट है, जो उद्योग आधार सर्टिफिकेट कह लो, एमएसएमई सर्टिफिकेट जो भी कह लो। आपको सिंपल सा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है प्रिंट होने के लिए इस तरीके से यह ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यह 2 पेज में आपको दिखेगा। अगर आपको 1 पेज में करना है तो थोड़ा सा मोर सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है मार्जिन देख रहे हो डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसको नन कर दो आप।
तब भी अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटर से जाकर के इसको साइज जो है A4 सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पेज में फिट हो गया है। तो इस तरीके से जो है यह आपका प्रिंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर फिर भी फिट ना हो तो आप स्केलिंग यूज कर सकते हैं ये वाला, और यहाँ पे आप कस्टम में जा करके आप 100% से थोड़ा सा नीचे कर दोगे, मान लीजिए कि मैं 90% कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपका एक पेज में यहीं पे कस्टम हो जाएगा। जब आपका ये बिल्कुल एक पेज में फिट हो जाए तब आप इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं आपके प्रिंटर से ये प्रिंट होकर इजीली जो है एक पेज में मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको सेव करके PDF में अपने पास रखना तो वो भी रख सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल सा आपको जो है यहाँ से सेव एज PDF के ऑप्शन चुन लेंगे और उसके बाद जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ सेव का ऑप्शन मिल गया है, मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव करके रख सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं जहाँ भी रखना चाहूँ वैसे मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, और नाम जो भी लिखना चाहते हो रख सकते हैं। मैं एज इट इज रहने देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ, जिसके बाद जो है यह हमारा सर्टिफिकेट जो है वो PDF में हमारे पास सेव हो गया है। तो इस तरीके से ईजिली जो है आपका जो भी MSME सर्टिफिकेट है या उद्योग आधार आप कह लो, वो अगर फॉरगेट हो गया या भूल गया है तो इस तरीके से आप जो है रिकवर कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी दोबारा आप निकाल के रख सकते हैं ताकि वो भविष्य में आपका काम आए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।